पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। आज का महाज 24 घंटों के नाम। अगर पिछले 24 घंटों की इमेजेस आप या अमेरिका से देखें या चाइना से देखें या पाकिस्तान से देखें तो नजर आता है कि आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो रेजीम आपके ऊपर राज कर रही है, काफी इम्प्रेसिव तरीके से एक बड़ा मुश्किल, बड़ा खौफनाक, बड़ा डिफिकल्ट, बड़ा सोफिस्टिकेटेड, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बैलेंसिंग एक्ट कर रही है। 24 घंटे पहले ये हो रहा था। पाकिस्तान के सेंडू, जेठ, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, जो भी उन्वान है इनका, शरीफ फैमिली अकाउंटेंट, कौन सा उन्वान इनको नहीं सचता और जचता, इसहाक डार साहब मार्को रूबियो साहब से मुलाकात कर रहे थे। मार्को रूबियो साहब के भी दो कम से कम उन्वान हैं, जैसे इनके दो उन्वान हैं ऑफिशियली, वैसे उनको भी दो उन्वान हैं। ही इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ दीज ग्रेट यूनाइटेड स्टेट्स। इनकी मीटिंग हुई कल इधर वॉशिंगटन में। दूसरी तरफ एक और इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही थी। ये मीटिंग हो रही थी, ये सांडू नहीं है, ये जेठ नहीं है, ये अब्बा जान है। और अब्बा जान की जो उधर बड़े बड़े अब्बे हैं चाइना में, उनसे मीटिंग हुई। मेरी जिंद मेरी जान, पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल 5 स्टार निशान इम्तियाज मिलिट्री, मिस्टर द ऑलवेज ऑनरेबल आसिम मुनीर met top brass in China। ये पॉलिटिकल कमिसार हैं PLA के, जिनसे इनकी मुलाकात हुई, मगर मुलाकात इधर तक महदूद नहीं थी। खाली फौजियों से नहीं मिले, मुफ्तियों से भी मिले। He met the top Chinese diplomat Wang Yi, who is clearly one of the most important people in the Chinese foreign policy establishment। और उसके बाद इनकी मुलाकात नंबर 2 से हुई, चाइना के नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट हान जेंग से भी हुई। ये मुझे इंटरेस्टिंग लगी ये मुलाकात सबसे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ये इधर अमेरिका में थे, जिधर इनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई थी। मगर अमेरिका का नंबर 1 हमारे फील्ड मार्शल से मिल सकता है, मगर चाइना के नंबर 1 ने हमारे फील्ड मार्शल से ऑफिशियली मुलाकात नहीं की। चाइना क्लियरली भारी नजर आया। मगर ये छोड़ें कि चाइना ने किसने मुलाकात की, किसने नहीं की, बातें क्या हुई। पहले तो बातें, ये सबसे मजेदार बातें जो हैं वो ये हुई। इंडियन मीडिया ने ये तस्वीर चला के इंडियन मीडिया पागल हो गया। और जब इंडियन मीडिया पागल होता है, मुझे तो कम से कम बहुत मजा आता है, क्योंकि इंडिया का जो मीडिया है वो किसी भी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। जब ये तस्वीरें चली कि एक तरफ जो इसहाक डार साहब हैं, दूसरी तरफ आर्मी चीफ साहब हैं, तो इंडिया ने में ये तजिया चलने लग गया कि ये 1971 में 1971 में जब पाकिस्तान ने निक्सन किसिंजर एरा में ब्रोकर किया था, पीस तो नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक थॉ जो है वो फोर्स किया था, और चाइना और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनको ब्रोकर किया था, तो इंडिया में बड़ी आग लग गई। मगर आज इंडिया में आग कम और खुद जो हमारे मसले हैं उन पे ज्यादा चलते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ 24 घंटों में हो रहा था। उन 24 घंटों बाद भी पाकिस्तान में मोमेंटम जारी रहा। 24 घंटे बाद ये तस्वीर शाया हुई। अब ये तस्वीर इस्लामाबाद से जब शाया हुई तो मैं काफी इंप्रेस हुआ, क्योंकि इस तस्वीर में आर्मी चीफ जो हैं वो बीजिंग में नहीं थे, वो वापस इस्लामाबाद आ गए थे और ये जो है मीटिंग कर रहे थे। इस्लामाबाद में सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स हैं, जितने भी स्टान हैं, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उनके चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ इनकी मीटिंग हो रही थी। और वेरी इंपॉर्टेंटली, ये जो बीच में ये जो लंबे चौड़े गुरीले हैं, जनरल माइक कुरिल्ला, जो बेस्ट फ्रेंड हैं अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट में आर्मी चीफ के, बिल्कुल इसलिए शायद साथ खड़े हैं, इनकी भी मीटिंग हुई इस साउथ एशियन और सेंट्रल एशियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पार्टी से। ऑब्वियसली
साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में जो कॉमनैलिटी लगती है वो अफगानिस्तान और आइसिस की लगती है, मगर ना अफगानी थे इस मीटिंग में और ना आइसिस वाले थे इस मीटिंग में। मगर इधर तक बात महदूद नहीं रही जनरल साहब में, बल्कि फील्ड मार्शल साहब में जब से 5वां सितारा लगा है, लगता है कि इतना स्टैमिना आ गया है कि अलग अलग टाइम जोन्स में वो अलग अलग यूनिफॉर्म पहन के अलग अलग मीटिंग्स कर सकते हैं। क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस करवा के जनरल कुरेला ने भी अपना जो है यूनिफॉर्म चेंज किया, अपने फटीग्स उतारे, और फील्ड मार्शल साहब ने भी, और ये फिर पहुंच गए प्रेसिडेंसी में इनको ये बाबा मिला, और इस बाबे ने माइक कुरेला को पाकिस्तान का निशाने इम्तियाज मिलिट्री, जो सबसे हाईएस्ट मेडल है मिलिट्री का, ऑब्वियसली गैलेंट्री का अवार्ड नहीं है, सर्विस का अवार्ड है। गैलेंट्री का सबसे जो ऊंचा अवार्ड है वो हम सबको पता है, निशाने हैदर है, जो सिर्फ शहादत पे मिलता है, पोस्ट्यूमसली मिलता है। मगर निशाने इम्तियाज मिलिट्री जो है वो कुछ हमने पहले साबिक और सीनियर फॉरेन ऑफिशियल्स को दिया हुआ है, मगर अमरीकी ऑफिशियल को ये मिलना अवार्ड इज अ वेरी बिग डील। ये ऑब्वियसली जो इधर की एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी इजाजत के बगैर नहीं हुआ, और ये जो बैलेंसिंग एक्ट है इसमें आप नजर आया कि उन्होंने बाबे को भी, मतलब जरदारी साहब को भी पॉलिश वॉलिश करके उनमें हवा भर के ऑक्सीजन उनको सुंगवा के उन्होंने मीटिंग करवाई कुरेला साहब के साथ। तो इस सब में द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज 24 घंटों में पहले ये हुआ, सांडू जेठ शरीफ अकाउंटेंट डेप्यूटी पीएम फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई अपने हम मनसब के साथ। फिर ये हुआ द बॉस met his counterpart in the PLA. फिर ये हुआ the boss met the Chinese top Chinese diplomat Wang Yi. Then ये हुआ the boss met China's number 2. Then the boss circled back to meet his counterpart in CENTCOM, and then of course the boss made sure that the CENTCOM chief is taken care of, because the boss made sure that this happens, and the CENTCOM chief, Mike Kurilla, who is ending his term soon, is awarded Pakistan's highest ceremonial state service medal. Wow! 24 घंटों में आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने अमेरिका को भी बैलेंस किया, चाइना के भी बैलेंस किया। अमेरिका के साथ इनकी बातें हुई काउंटर टेररिज्म पे, क्रिटिकल मिनरल्स पे, क्रिप्टो पे, जो हमने पहले रिपोर्ट की हुई हैं, जो खबरों में है। चाइना से इनकी बातें हुई सीपेक पे, और स्पेशली जो चाइनीज जो ऑफिशियल्स हैं, चाइनीज जो पर्सनल हैं जो पाकिस्तान में आते हैं, सर्विस करते हैं, उनके बारे में बात हुई, और उनकी प्रोटेक्शन के बारे में। ये ऑफिशियल जो है हैंडआउट्स में ये बात आई है। अभी तक इस 24 घंटों में इंडिया को मिर्चें लगी, और ऑब्वियसली हम बाकी जो हैं क्रिटिक्स हैं हुकूमत के, एस्टैब्लिशमेंट के, हम इम्प्रेस हुए। कम से कम मैं इम्प्रेस हुआ, क्योंकि ये करना मुश्किल है। और मैं फिर से याद दिलाता चलूं, इंडिया कहने लग गया कि ये भाई 1971 में किसिंजर के ईरा में, निक्सन के ईरा में पाकिस्तान ये बैलेंसिंग एक्ट करता था। तो 24 घंटे के लिए लगा कि वाओ, ये एस्टैब्लिशमेंट वाकई ही जैसी भी है, और है ये लीगल, है ये लेजिटिमेट, है ये ब्रूटल, है ये डिक्टेटोरियल, बट जैसी भी है छा गई है। बट फिर ये हुआ, यकी तो उन्होंने मारनी थी, और यकी जब इन्होंने मारी तो वो ऐसी मारी, ऐसी स्टाइलिश मारी कि वो कहते हैं ना, यू कांट हैव टू मच ऑफ अ गुड थिंग। ये पीएमएल नून वालों ने अपने जो असली रंग दिखाने थे वो दिखाए। मेरे साबिक इंस्टीट्यूशन अटलांटिक काउंसिल, जो बड़ा प्रो एस्टैब्लिशमेंट किस्म का थिंक टैंक है, जिधर मैं सीनियर फेलो रह चुका हूँ, उधर ये साहब इनका आप कह सकते हैं कि स्पीच भी हुई, इंटरेक्शन भी हुई, इंटरव्यू भी हुआ। इसमें इन्होंने जो यकी मारी है, अभी तक चीजें स्मूथ जा रही थी, मगर इसमें जो इन्होंने यकी मारी इमरान खान और आफिया सिद्दीकी के बारे में, वो पहले आप सुने, और उस पर जो तनकीद हुई है, जो पुश बैक हुआ है, जो गुस्सा आया है लोगों को, क्योंकि इन्होंने जाती बात वाली बात की है, गलत बात की है, दोगली बात की है, और इवन अपने प्राइम मिनिस्टर के एक्शंस के खिलाफ बात की है, उस पे हम आते हैं। पर उन्होंने कहा क्या है, लेट्स लिसन इन। I think we should not criticize anything. For example, if I say that Afia Siddiqui is here for decades and going to be
God knows till when. So I think I will be unfair. If your due process for law has resulted in that action, the same applies to everybody. So there's no exception. If you are popular political leader, it doesn't give you license to pick arms, to provoke public, and to go and attack the security installation of a country. This is nothing but treason. ओके अगर आपको समझ नहीं आई ये जो भाटी गेट वाली अंग्रेजी है तो मैं थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से आपको बता देता हूँ. बात हो रही है इमरान खान पे. कहता है बंदा सांडू जेट कहता है कि आफिया सिद्दीकी, पाकिस्तान की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, MIT की ग्रेजुएट आफिया सिद्दीकी, जिनको 86 साल जेल हुई एक ऐसे मिस कैरेज ऑफ जस्टिस में जो ड्यू प्रोसेस कहीं से नहीं था, जो ये कह रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस था, एक ऐसे ट्रायल में जिसमें कोई विटनेसेस नहीं थे, उनको प्रॉपर अपने आप को डिफेंड करने की इजाजत नहीं दी गई और 86 साल जेल हो गई. पाकिस्तान से उठा के हैंड ओवर किया गया एक इलीगल फौजी मिलिट्री रेजिम ने उन्हें विदाउट एनी एक्स्ट्रेडिशन और एनी ड्यू प्रोसेस. उसको ये बंदा कह रहा है कि वो ड्यू प्रोसेस से आपके जेल में पता नहीं कितने सालों के लिए बंद रहेगी, गॉड नोज. तो वैसे ही उसमें और इमरान खान में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप जितने भी मकबूल हों, आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि हथियार उठाओ और बगावत करना शुरू कर दो रियासत के खिलाफ. वो जो है बगावत है, ट्रीजन है. अब ये स्टेटमेंट 2-3 तरीकों से प्रॉब्लमैटिक है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, दोगली है, झूठी है. कैसे? पहले तो इन्होंने शहबाज शरीफ को कॉन्ट्रडिक्ट किया है. 48 घंटे पहले शहबाज शरीफ के दफ्तर ने ये तस्वीर शाया की. ये फौजिया सिद्दीकी हैं, आफिया सिद्दीकी की बहन है, जो उनके लिए, उनके केस के लिए, उनके लिए इंसाफ के लिए लड़ रही हैं. खबर क्या थी कि पाकिस्तान का जो वजीर आजम है उसने अश्योर किया है कि हम आपका साथ देंगे आफिया सिद्दीकी के केस में. एक तरफ वजीर आजम चाचू जो है वो अश्योर कर रहा है. क्यों अश्योर कर रहा है? क्योंकि एक हफ्ता पहले एक बड़े दलेर जज ने कहा कि अगर यह हुकूमत मुझे रिपोर्ट नहीं देती कि आफिया सिद्दीकी के केस का क्या स्टेटस है, हम तुम सब पे कंटेम्प्ट लगा देंगे, शहबाज शरीफ पे भी कंटेम्प्ट लगा देंगे. उस तड़ी के ऊपर शहबाज शरीफ ने ये मीटिंग की. एक दलेर जज ने ये प्रोड्यूस किया, मगर उस दलेर जज की दलेरी कहीं नहीं गई, क्योंकि ये साहब जो हैं इन्होंने कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी को इमरान खान, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर के साथ कंपेयर किया. इमरान खान का केस किधर, आफिया सिद्दीकी का केस किधर? इमरान खान का केस किस कॉन्टेक्स्ट में, आफिया सिद्दीकी का केस किस कॉन्टेक्स्ट में? मगर दोनों को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा. और जब आप कहते हैं कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि अमेरिका ने बिल्कुल सही तरीके से उसका आफिया का ट्रायल किया है. अगर अमेरिका ने बिल्कुल सही तरीके से आफिया का ट्रायल किया है तो ये तस्वीर क्यों छपी है? ये किस किस्म की एश्योरेंस देना चाह रहा है? अगर वाकई ही आफिया के साथ इंसाफ हुआ है तो ये क्यों हो रहा है? हमारे जजेस क्यों कंटेम्प्ट लगा रहे हैं? हुकूमत क्यों बात कर रही है उसकी फैमिली से? What's really happening is very very simple. ये जब जाते हैं, इस जैसे लोग जब जाते हैं अमेरिका, तो ये तरले करने चाहते हैं, ये उनकी जुबान बोलने जाते हैं. और ये जब जुबान बोलते हैं तो अमेरिकियों को खुश करने की कोशिश करते हैं. जैसे ये एक जबरदस्त मिसाल है, फिर से सुनते हैं. पहले सांडू जेट को सुनते हैं और फिर इनका जो चपरासी है उसको सुनते हैं. फर्स्ट लिसन टू द अकाउंटेंट, देन लिसन टू द क्लर्क. We'll listen to Ishaq Dar again. Not criticize anything. For example, if I say that Afia Siddiqui is here for decades and going to be God knows till when, so I think I will be unfair. If your due process for law has resulted in that action, the same applies to everybody. So there's no exception. If you are popular political leader, it doesn't give you license to pick arms, to provoke public, and to go and attack the security installation of a country. This is nothing but treason. Okay, तो जो इमरान खान ने किया है वो ट्रीजन है. जो आफिया सिद्दीकी के साथ हुआ है वो ड्यू प्रोसेस है. ये आपका फॉरेन मिनिस्टर ऑफिशियली कह रहा है एक ऑफिशियल फोरम पे, रादर एक थिंक टैंक पे. अब दूसरा जो आपका मिनिस्टर ऑफ सेल्फ डिफेंस है
وہ کیا کہتا ہے. میرے سابق ڈین جو کولمبیا یونیورسٹی میں مجھے پڑھاتے تھے اسٹیو کول کو یہ کیا کہتا ہے, خواجہ کیا کہتا ہے. Let's listen in. So I have some very good questions from the audience. Some were so brilliant that they were already questions I've asked, so I've set them down. But I wanted to ask one last one, a matter of sort of Pakistani domestic affairs, but of interest to U.S. foreign policy. You have elections coming sooner rather than later. What's the foreign policy difference between PMLN and PTI at this stage, would you say? سوال بڑا سمپل ہے کہ الیکشن ہونے والا ہے, آپ میں اور پی ٹی آئی میں, مطلب نون میں اور پی ٹی آئی میں کیا فرق ہے. اب اس بندے کی چالاکی دیکھیں, اب یہ دیکھیں کہ کس مکاری سے اس بندے نے بات کی ہے. کہتا کیا ہے, listen in. I would call myself, if I'm allowed that indulgence, that we are much more liberal than PTI in political sense. On foreign policy front, they appeal more to people who are on religious fringes sometimes. Even today I read a statement by PTI leader, but let's not, I don't want to wash our dirty linen on this international forum, you know. We have enough of that back home in Pakistan. But اگر سمجھ نہیں آئی پھر سے سمجھا دیتا ہوں. کہہ رہا ہے کہ میں, مطلب پی ایم ایل نون پی ٹی آئی سے زیادہ لبرل ہیں. وہ ان طبقوں کی پارٹی ہیں جو ریلیجس فرنجز پہ ہیں, مطلب دہشت گردوں کی پارٹی, ریلیجس ایکسٹریمسٹ کی پارٹی ہیں وہ. یہ کہہ رہا ہے آپ کا اس وقت سرونگ فورن ڈیفense منسٹر, جو اس وقت بھی ڈیفenس منسٹر تھا. اب اٹس unbelievable, it's ridiculous that on the one hand, your prime minister meets Afia Siddiqui's family. On the other hand, your foreign minister basically is being disingenuous. And on the third hand, یہ آپ کے ڈیفenس منسٹر نے انہیں کہا ہوا ہے. یہ آ کے یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بیسکلی دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے ہیں, بڑے کول ہیں. مگر ایکچولی سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے جو کل پی ایم ایل نون کی ڈیجیٹل ٹیم نے ٹویٹ کیا. سچ یہ ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کی جو میٹنگ ہوئی تھی, لنچ جو ہوا تھا ایک کنٹری کلب میں, کیپٹل ہل کلب میں, اس کا فیک مینیو جو ہے پی ایم ایل نون کی ڈیجیٹل ٹیم نے ری ٹویٹ کیا, پروموٹ کیا, دیگر اور ان کے درجنوں لیڈرز نے پروموٹ کیا, اور ان کے بچوں کو, بیچاروں کو, خان کے جو بیٹے ہیں ان کو حرام خور کہا. یہ سٹوری صرف میری نہیں ہے, یہ سٹوری ڈان نے کل اس پہ فیکٹ چیک کیا اور بتایا, ڈیٹیل رپورٹ دی کہ پی ایم ایل نون جو ڈیجیٹل آفیشیل چینل ہے اس نے یہ حرام خوری کی بات جو ہے وہ اس کلب کا فیک مینیو بنا کے انہوں نے سرکولیٹ کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو برانڈ ہے وہ بڑا سمپل ہے. ان کا برانڈ ہے کہ ہم جیسے جو باقی پٹواری ہیں, ہم جیسے جو بیچارے سمپلٹنز ہیں, ان کو اور پھدو لگائے رکھو. ریلیجس بیسس بے نظیر کو بھی یوز کیا, انہوں نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی 80s اور 90s میں. ان کی بھی تصویریں, ان کے بھی اوپر فحاشت کے جو ایلیگیشنز لگائے تھے. بیچ میں بلاول کے اوپر بھی لگائے ہوئے ہیں جب ان کے حالات صحیح نہیں تھے, بیچ میں عمران کے اوپر لگائے ہوئے ہیں جب ان کے حالات صحیح نہیں تھے. یہ پارٹی ایک افیکٹولی آپ کہہ سکتے ہیں ایک رائٹ آف سینٹر فنڈامنٹلی ریلیجس, سب سے زیادہ جو ایلیگیشنز ہیں وہ یہ خود لگاتے ہیں. پچھلے دنوں میں جو بلاسفمی کی ایلیگیشنز کی جو رنگز چل رہے ہیں اس پہ جو کمیشن بیٹھی ہے وہ انہوں نے بند کی ہے. اینڈ ہمت یہ کرتے ہیں کہ آ کے بات کریں. یہ آج کی خبر ہے, یہ ایک ایف آئی آر ہے. ایک 18 سال کی بچی جس کو راول پنڈی میں, جو ان کا علاقہ ہے, میں ایک جرگے میں جس کا لیڈر پی ایم ایل نون سے وابستہ ہے, یہ اس کی تصویر ہے پی ایم ایل نون کی لیڈرشپ کے ساتھ. اور یہ وہ بندہ ہے جس نے ایک 18 سال کی بچی کو بغیر کفن کے اور بغیر جنازے کے اپنے ہی گارڈن میں گاڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ ایک اور آنر کلنگ کا اس کو بیسس بنایا گیا. ایک اور آنر کلنگ کی گئی ایک بچی نے جو شادی شدہ بچی تھی بائی دا وے. اینی ویز, یہ ان کے پارٹی لیڈرز کے ساتھ اس کی وابستگی ہے, اور یہ ان کی پارٹی والے جو ہیں ان کی اصل جو بیسس ہے ان کا یہ ہے.
خود ایک ریلیجسلی فنڈامنٹل پارٹی جو بلاسفمی کمیشنز کو بند کرتی ہے, جو عمران خان پہ, پاکستان کے اور دیگر لیڈرز پہ, بے نظیر پہ اور کتنے لیڈرز پہ الزام لگاتی ہے, ریلیجس فنڈامنٹلزم کو سٹوک کرتی ہے, جا کے امریکہ میں بیٹھ کے کہتی ہے کہ پاکستان کی بیٹی عافیہ صدیقہ کے ساتھ تم نے بالکل صحیح کیا ہے, اس لیے ہم عمران خان کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں, اور ہم پی ٹی آئی سے زیادہ لبرل ہیں. اس کو ریکیپ کرنا ضروری ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں جو ایک اسٹیبلشمنٹ لیڈ آرڈر نے ہی یہ جو میٹنگز کی ہیں, بیلنسنگ ایکٹ کیا ہے, امپریسو تو ہے, میڈلز بھی دیے ہیں امریکیوں کو اور بھی حرکتیں کی ہیں, مگر اس میں ان کے جو پارٹنرز ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے, مگر وقت آ گیا ہے اب فیلڈ مارشل کے لیے کہ وہ ان لوگوں کو فارغ کرے, بیکاز دے کانٹ ڈیلیور, دے آر ناٹ ورتھ ورکنگ ود. ان کے ساتھ آپ یہ کام نہیں کر سکتے, نہ آپ کو کرنا چاہیے. یہ تھا آج کا محاذ. شیئر, لائک, سبسکرائب, کامنٹ. I'll talk to you very soon. پاکستان زندہ باد.